अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर साइकोलॉजी एक्सपर्ट में आप सभी दोस्तों का स्वागत, आभार और वेलकम है। आज से पहले हमने 2 क्लास कर ली है, जिसके अंदर हमने सीटेट 2023 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और आज हम क्लास 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम विकास के सिद्धांत व अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीटेट में आए हुए हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से जो सीटेट में क्वेश्चन आएंगे उसका रिवाइज करते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मैं 2 लाइन कह के अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये धरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं, चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, तू जरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। इसी श्रृंखला में आज का पहला कंसेप्ट है। अपन पहले थ्योरी देखेंगे विकास के सिद्धांतों की, उसके बाद उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरी के अंतर्गत अपना जो फर्स्ट कंसेप्ट है वह है मानव विकास के सिद्धांत। फर्स्ट उसमें है सतत विकास का सिद्धांत, जिसमें इंग्लिश में अपन बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, या इसको हिंदी में निरंतरता का सिद्धांत या कर्मिक सिद्धांत, कुछ भी बोल सकते हैं। ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है विकास कभी धीमा तो कभी तेज, लेकिन है हमेशा निरंतर, कंटिन्यूटी चलता रहता है। दूसरा अपना है विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है, शैशवावस्था व किशोरावस्था में तेज होती है जबकि बाल्यावस्था में धीमी पाई जाती है। तीसरा विकास का सिद्धांत है अंकों की गति में भिन्नता का पाया जाना। इसके अंतर्गत पहले सिर का विकास होता है, देन उसके बाद हाथ और पैर का सबसे बाद में विकास होता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट अपन सिद्धांत देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे। सिर से पैर की ओर, जिसको अपन बोल सकते हैं सेपेलोकॉर्डल, इंग्लिश में इसका वर्ड है सेपेलोकॉर्डल। जनरली ये सेपेलोकॉर्डल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर, मतलब सेंटर से पेरिफेरी की ओर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मस्तोधमुखी, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं केंद्र से दूर की ओर भी बोल सकते हैं या फिर निकट से दूर की ओर भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट अपना सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। मनुष्य कभी भी जन्म से उसका प्रतिमान एक ही रहता है, सिर से पैर, है ना। इस समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। मतलब जनरली बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, देन उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। यहाँ जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो इसको रिवर्स करके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऐसा क्वेश्चन में पुटअप किया जाएगा, जो कि रॉन्ग आंसर है। यहाँ सही आंसर जो होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। नेक्स्ट जो अपना सिद्धांत है वह एकीकरण का सिद्धांत, मतलब इसको इंग्लिश में बोले कि इंटीग्रेटेड थ्योरी। तो इसके अंतर्गत आता है पहले संपूर्ण अंगों का होता है, फिर देन उसके बाद जो उसके भाग है उनमें संतुलन पाके अपना संतुलन या इक्विलिब्रियम स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट अपना सिद्धांत है वंशावरण और वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कंटिन्यू एक साथ चलते हैं और एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए वंशानुक्रम और जो वातावरण है उसके प्रतिफल का सिद्धांत है, मतलब गुणज का सिद्धांत है, एडिशन का नहीं है या पूरक का नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर होगा गुणज का सिद्धांत होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आता है कि सभी व्यक्ति को अंदर विभिन्न हिसाब से डेवलपमेंट होता है, किसी में धीमा होता है तो किसी में तेज होता है। और नेक्स्ट वाला जो अपना कंसेप्ट है अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये होता है विकास को अधिगम व परिपक्वता दोनों प्रभावित करती है। और जो नेक्स्ट अपना सिद्धांत है 11th वाला परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई सा भी विकास होगा वो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना है वहाँ न सभी के अंदर दर जो विकास की है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, मतलब और जो गर्ल्स में
उनका विकास जल्दी हो जाता है, वॉइस में थोड़ा सा धीमा होता है। इसी कंसेप्ट को देखते हुए ये सारे कंसेप्ट हैं सिद्धांत के, विकास के सिद्धांत के। इसी कंसेप्ट को अपन अप्लाई करते हुए सीटेट 2023 के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसको अपन आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अपन इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब अपन ने थ्योरी का कंप्लीट कर लिया, देन अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अपना आज का पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ जो अपन को कंसेप्ट अप्लाई करना है वो नेग्लेजिबल करके या एलिमिनेट मेथड के द्वारा अपन को ऑप्शन पे जाना है। तो फर्स्ट एकीकरण का सिद्धांत ये तो होता है, ये तो सही है। बी ऑप्शन विभिन्नता का सिद्धांत, ये भी पाया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नता के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। तीसरा निरंतरता कंटिन्यूटी, ये भी पाया जाता है। और चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अपन को क्वेश्चन में पूछा है नहीं, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो विशिष्ट से सामान्य क्रिया की ओर, क्योंकि जनरली जो करेक्ट आंसर होता है वो अपना सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि अपन को क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर हाथ और उसकी अंगुलियों को एक साथ सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन विशेष से सामान्य का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, मतलब इंटीग्रेटेड का सिद्धांत। तो ये जो राइट आंसर होगा, ये पहले जो बच्चा है वो पूरे हाथ का करता है, देन उंगली का डेवलपमेंट करता है, उंगली से किसी भी वस्तु को पकड़ता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत मतलब इंटीग्रेटेड का सिद्धांत यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपना एकीकरण का सिद्धांत पाया जाता है। जनरली बी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट से सामान्य आ गया। अगर सामान्य से विशिष्ट होता तो ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन हो सकता था अपने लिए, बट यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रानू उसे सीखने में ज़्यादा समय लगती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला सिद्धांत है निरंतरता का, दूसरा सिद्धांत है अंतर संबंध का, इंटर रिलेशन का, और सी है अपना व्यक्तिगत विभिन्नता का, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, और जो डी ऑप्शन है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ अपना राइट आंसर होगा, दोनों में विभिन्नता पाई जाती है, एक जल्दी सीख लेता है, एक लेट सीखता है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा वो होता व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न में से किस विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। इनमें से गलत जो विकास का सिद्धांत है वो अपन को चूज करना है। पहला विकास में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है, ये तो सही है। बी ऑप्शन है ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी प्रोसेस है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है ये पूर्व कथनिक होता है, ये भी सही है क्योंकि प्रेडिक्टेबल होता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं अपन। जो बचपन में कोई बालक इसे उसकी बुद्धि वगैरह अपन देख के उसके जो जनरली वो काम करता है उससे अपन आइडिया लगा लेते हैं इन फ्यूचर इसका रिजल्ट क्या होगा। और डी ऑप्शन है विकास संयोजन का परिणाम है। तो अपना जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे गलत पूछा अपन को, रॉन्ग आंसर पूछा, तो तीनों तो ऊपर वाले सही है, बट जो नीचे वाला है ऑप्शन नंबर डी वो रॉन्ग आंसर है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा गाइस। बच्चे के विकास के शीर्ष स्तर सिद्धांत मतलब सेफेलोकॉर्डल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो सेफेलोकॉर्डल आएगा यहाँ पे। तो सेफेलोकॉर्डल जनरली बायोलॉजिकल टर्म है। अगले इसको अपन विखंडित या डिवाइड करके करेंगे तो सेफेलो का अर्थ होता है ब्रेन, तो ब्रेन से रिलेटेड है। तो अगर सेफेलो जहाँ जाता है तो ब्रेन होगा, तो ब्रेन से मतलब पैर की ओर, है ना। तो मतलब सिर से पैर की ओर राइट आंसर होगा अपना, है ना, यही इसका आंसर होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर, बी ऑप्शन है विकास पैर से सिर की ओर, सी ऑप्शन है विकास मध्य से परिधि की ओर, और उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर होगा सेफेलोकॉर्डल के बारे में पूछा है राइट कथन, तो ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तक धूमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस अंग या किस प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो यहाँ एक तो विवृद्धि है, बी ऑप्शन विकास है, सी ऑप्शन संशोधन और डी ऑप्शन चेतना। तो ये अपन ने पढ़ा, ये दोनों सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? डेवलपमेंट मतलब विकास के अंदर। तो अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सभी क्वेश्चन गाइस आए हुए इसी टेट में और रिपीट होने की प्रबल संभावना है। अपना का टारगेट है अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेपेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो मैंने अभी आपको पहले अवगत करवा दिया है। सेपेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की ओर। सेपेलोकॉर्डल एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें सेपेलो का अर्थ होता है सिर, तो सिर से पैर की ओर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पहला, लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। मतलब कुल मिला के जो विकास का सिद्धांत होता है वो जनरली क्या होता है? परपेंडिकुलर ना होकर वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल टर्म में होता है। मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब जैसे शारीरिक विकास मानसिक से कनेक्टेड है, मानसिक मोरल से कनेक्टेड है, मोरल होता है जो वो मोटर डेवलपमेंट से गामक विकास से कनेक्टेड होता है। इसलिए अपना पहला तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है, विकास क्रमबद्ध होता है। यह भी एकदम सही आंसर है। तीसरा, विकास मशीनीकरण प्रक्रिया है। ये थोड़ा सा गलत है। और ऑप्शन नंबर डी, विकास निरंतर या नियमित या फिर कंटिन्यूटी या क्रमिक है, ये सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन गाइस। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, और ऑप्शन नंबर होता है डी शेषावस्था से। जो अपना राइट आंसर होगा, विकास जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है वो प्री मैच्योरिटी मतलब पूर्व प्रसव अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विकास डैश 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 से डैश 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 की ओर बढ़ता है। तो जनरली यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी ऑप्शन है जटिल से कठिन की ओर, डी ऑप्शन आसान से साधारण की ओर। जो अपने सिद्धांत देखा था उसमें सामान्य से जनरली विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है, विकास संशोधन योग्य होता है। सी ऑप्शन है, विकास वंशानुगत गुण वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। और डी ऑप्शन है, विकास केवल संस्कृति शासित और निर्धारित होता है ना। संस्कृति से संशोधित होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने, ये संस्कृति से प्रभावित होता है, ये कंसेप्ट है। ये वंशानुगत वातावरण दोनों पाए जाते हैं, ये भी कंसेप्ट है। जीवन पर्यंत चलने वाला कर्मिक सिद्धांत है, ये भी सही है। लेकिन विकास संशोधित योग्य होता है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन अपना बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यहाँ है पूछा है। पहला है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, बी ऑप्शन है, विकास सभी प्रक्रिया अंतरक्रिया नहीं है। सी ऑप्शन है, विकास हमेशा रेखीय होता है। और डी ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। जो अपन को करेक्ट आंसर पूछा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ अपन को पूछा है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर, क्योंकि विकास की दर भिन्न भिन्न सभी व्यक्ति में भिन्न भिन्न पाई जाती है। जनरली जो सी ऑप्शन है वहाँ रेखीय
लीनियर ना हो के वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल होता है। और यहाँ बी ऑप्शन में है उसमें अंतःक्रिया नहीं है, जबकि अंतःक्रिया पाई जाती है। और जो ए ऑप्शन है वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत है। इसलिए अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइड, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किन ये एक स्पेस नमूने को अनुगमन या फॉलो करती है। ए ऑप्शन है अव्यवस्थित, बी ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑर्डरली और अरेंजमेंट, और सी ऑप्शन है अप्रत्याशित, और डी ऑप्शन है सिर से पैर की ओर। यहाँ अपना करेक्ट आंसर होगा विकास हमेशा क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इस विचार से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही है? तो पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत, और डी ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत। यह है विकास कभी खत्म नहीं होता मतलब हमेशा चलता है, मतलब निरंतर चलता रहता है, मतलब क्रमिक होता है, मतलब ऑर्डरली होता है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गाइज आज अपन ने विकास डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़े, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको चैनल और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आने वाले समय में इससे अच्छा और कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारा टारगेट है 20 डेज में साइकोलॉजी और सीटेट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को क्लियर करके अपन को पेपर को क्लियर करना है। ठीक है, थैंक यू गाइज सपोर्टिंग मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।